तो गाइस आज की लव स्टोरी कहानी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपने देखा पार्ट 1 में पाटन थी पाकिस्तान में, तो ये है हमारा पार्ट 2। तो गाइस बिना किसी देरी के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गाइस हुआ क्या था, जैसे ही मणिराज ने विक्रम को एक चैलेंज दिया था, मतलब कि विक्रम को एक चैलेंज दिया था कि जैसे ही सलमा को अपनी तुमने विक्रम अपनी बहन बनाया है, वैसे ही सारे लड़कों को भी लगन करा दो और उनका भी उद्धार कर दो। तो विक्रम ने क्या उनका चैलेंज एक्सपेक्ट कर लिया था, हाँ मतलब कि अपने तरफ ले लिया था। लेकिन विक्रम ने भी एक चैलेंज रखा था कि अगर अगर तुम अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे जो जूते हैं वो अपने सर के ऊपर रखने होंगे। तो मणिराज ने भी ये अच्छे से कह दिया, लेकिन मणिराज ने ये कह दिया था कि अगर विक्रम तुम हार गए तो तुम्हें इस जो धरती पे धूल होती ना वो अपने आप पे चढ़ानी होगी। लेकिन विक्रम कहता है कि इतना धूल को इतना भी ज़्यादा हल्के में मत लो, क्योंकि ये प्रसादी धरती माँ की धूल होती है, वो प्रसादी होती है एक जात की, उसको चढ़ाने में मुझे कोई हर्ज नहीं होगा। तो फाइनली गाइस यहाँ पे विक्रम क्या करता है कि विक्रम सारी लड़कियों के पास जाता है और लड़कियों को बोलता है कि धारा सभ्य ने मुझे एक चैलेंज दिया है कि जैसे ही मैंने सलमा को अपनी बहन बनाया वैसे मैं आप सबकी शादी अपने अपने पसंद के लड़के से कराऊँ। तो ये सब फाइनली हो जाने के बाद फाइनली क्या होता है गाइस, यहाँ पे विक्रम ऐसा बोलता है कि मैं अपने मतलब कि सारे लड़कों को बात करता हूँ। लेकिन लड़कियाँ कहती है कि हमारे माँ बाप तो मतलब कि लड़के से शादी करने के लिए हाँ कह रहे हैं, लेकिन लड़के के जो माँ बाप है वो सारे लोग दहेज मांग रहे हैं। लेकिन अभी विक्रम कहता है कि तुम सबकी शादी कराना होगी, जिम्मेदारी मेरी हो गई है। तो क्या यहाँ पे फाइनली गैस यहाँ पे चांस क्या होता है कि विक्रम के जो दो दोस्त होते हैं ना वो फाइनली जाके समझाते हैं लड़कों को, मतलब कि जो लड़कियों से लग शादी करने वाले थे ना वो लड़कियों को समझाते हैं और अंत में विक्रम भी समझाते हैं। और विक्रम क्या करता है अभी गाइस, विक्रम चला जाता है मणिराज के पास, मतलब कि हाँ धारासभ्य के पास जाता है और अपने मतलब कि धारासभ्य के घर पे जाता है। और धारासभ्य के घर पे जाने के बाद एक मतलब कि धारासभ्य का जो बॉडीगार्ड होता है ना उस बॉडीगार्ड को बोलता है कि जाओ धारासभ्य को अंदर जाके कहो कि विक्रम मिलने के लिए आया है। तो विक्रम जैसे ही अंदर की तरफ मतलब कि धारासभ्य बात करता है, मतलब कि मुनीम कहता है धारासभ्य को कि मतलब कि ये बाजी जीत गया विक्रम, ऐसा मुनीम बोलता है। तो धारासभ्य कहता है कि मुनीम तुम ચોપડા જીતરો ચોપડા आमे તમને समझ नहीं पड़े, ये हार ही गए उसे, मतलब कि विक्रम हार गया होगा तो इसीलिए आया होगा हमसे माफ़ी मांगने के लिए। तो ऐसे ही विक्रम ने ये सब बातें सुन ली थी गाइस। अभी जैसे ही विक्रम ने गाइस ये सारी बात सुन ली थी तो विक्रम अंदर आ जाता है। और विक्रम जैसे ही आता है गाइस विक्रम बोलता है कि विक्रम हारने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये तो राजा है, राजा ये हराने वालों में से है। तो विक्रम आ जाता है और मतलब कि जो मणिराज होता है ना वो मणिराज कहते हैं कि शू माफ़ी मांगवा माना, मतलब कि माफ़ी मांगने के लिए आए हो, ऐसा बोलता है मणिराज। तो विक्रम बोलते हैं मैं माफ़ी मांगने के लिए नहीं आया, लेकिन कल सारे लड़कों और लड़कियों की शादी है, आशीर्वाद देने के लिए आ जाना। तो विक्रम ऐसा बोलता है कि सारी तैयारियां हो गई है, आप आशीर्वाद देने के लिए आ जाना। तो यहाँ पे मणिराज क्या बोलता है, अरे इसके बाद अलादीन का चिराग है क्या, ऐसा बोलते हैं मणिराज। हाँ मणिराज ऐसा बोलता है। तो विक्रम बोलता है अगर मेरे पास अलादीन का चिराग होता ना तो आप यहाँ कुर्सी पे नहीं बैठे होते, आप गांव की गटर साफ कर रहे होते। विक्रम ऐसा बोलता है और मणिराज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अभी गैस जैसे ही मणिराज गुस्सा हो जाता है तो गैस विक्रम चला जाता है। और विक्रम जैसे ही चला जाता है और फाइनली यहाँ पे क्या होता है गैस कि सारी लड़कियों की शादी यहाँ पे हो रही थी और सारे लड़के और लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे शादी जैसे ही होती है यहाँ पे मणिराज की गाड़ी आती है गाइस। और जैसे ही मणिराज की गाड़ी आती है ना, जैसे ही मणिराज की गाड़ी आती है तो मणिराज जैसे ही एंटर करते हैं गाड़ी में, अभी गाड़ी में जैसे ही एंटर हो जाने के बाद बाहर निकलते हैं और अंदर मंडप की तरफ आते हैं। जैसे ही मंडप की तरफ आते हैं, लेकिन मणिराज अकेले नहीं आए थे, सारे लड़की और लड़कों के माँ बाप और लड़की के माँ बाप तो मान ही गए थे, लेकिन लड़कों के माँ बाप नहीं मान रहे थे। हाँ लड़कियों के माँ बाप शादी के लिए मान गए थे, लेकिन लड़कों के माँ बाप शादी के लिए नहीं माने थे। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, मणिराज लड़कों के माँ बाप को लेकर आता है। और जैसे ही लड़कों के माँ बाप को लेकर आता है और लड़कों के माँ बाप के पास गाइस
एक ही चीज़ नहीं थी, लड़कों के माँ बाप के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि दहेज के लिए यूज़ होती है गाइस। अभी क्या, मणिराज पूरा प्लान बना के आया था, लेकिन हमारा विक्रम भी यहाँ पे गाइस कम नहीं था। अभी गाइस विक्रम इसलिए कम नहीं था क्योंकि गाइस फाइनली विक्रम ने सारे ऐसे लोगों को बुला के रखा था जो दहेज मांगने वालों को फटकार दे सके। अभी गाइस यहाँ पे क्या होता है, मणिराज जैसे ही बोलता है कि इन सारे लड़कों को और लड़कियों को क्या करना है, तो लड़कों के माँ बाप गाइस शुरू हो जाता है कि दहेज हमें दो। तो विक्रम बोलता है कि मैंने कहाँ मना किया दहेज लेने के लिए, आपको दहेज देंगे ये 3 लोग। तो गाइस पहले आते हैं हमारे वकील, दहेज विरुद्ध केस लड़ने के लिए वकील। और जो शेफाली बहन होते हैं ना, दिरु ना, केस लड़ने के लिए वो शेफाली बहन आते हैं, और शेफाली बहन आते हैं, और यहाँ पे आता है इंस्पेक्टर पग्गा। तो गाइस इंस्पेक्टर पग्गा को बोलते हैं किसको चाहिए दहेज, बोलो किसको चाहिए दहेज। तो लड़कियों के माँ बाप जो, मतलब कि लड़के के जो माँ बाप होता है ना गाइस, मतलब कि लड़कों के माँ बाप जो होते हैं ना, वो लड़कों के माँ बाप घूम जाते हैं कि हमें दहेज बहेज कुछ नहीं चाहिए, हम तो यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए आए थे। अभी गाइस ये सब सुन के मणिराज के तो होश ही उड़ गए थे गाइस। क्योंकि मणिराज के होश इसलिए उड़ गए थे क्योंकि फाइनली गाइस मणिराज को छक्का आने वाले थे, क्योंकि अब विक्रम बाजी जीत गया है। अभी विक्रम क्या करना होता है, और तुम किस लिए आए हो मणिराज जी, विक्रम ऐसा बोलता है, मतलब कि दारा शब्द को ऐसा बोलता है कि तुम किस लिए आए हो। तो जो विक्रम के जो मुखिया होते हैं ना, वो बोलते हैं जोड़ा अपने सर के ऊपर रखने आए, जोड़ा अपने सर के ऊपर रखने। तो विक्रम बोलता है कि दारा सभ्य जी चलिए शुरू हो जाओ, अब अपने जोड़े अपने सर के ऊपर रखो। तो गाइस मणिराज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सर के ऊपर रखता है। फाइनली अपने जोड़े जैसे ही सर के ऊपर अपने जोड़े रखता है, अब फाइनली गाइस वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और विक्रम से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। और मणिराज कहता है कि विक्रम तुम्हें मेरे साथ पंगा लेना बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ेगा। तो गाइस विक्रम भी कुछ कम नहीं था हमारा, विक्रम एक नारियल आगे लेता है और नारियल आगे लेके ऐसे करके मारता है और नारियल टूट जाता है गाइस। अभी जैसे ही गाइस नारियल टूट जाता है, अभी फाइनली गाइस जैसे ही नारियल टूट जाता है, यहाँ पे क्या होता है गाइस, मणिराज चला जाता है अपने घर पे और लड़के वाले भी चला जाता है अपने घर पे। और लड़के वाले जैसे ही चले जाते हैं, अभी मणिराज तो बहुत ही ज़्यादा रूठा हुआ था, विक्रम ने यहाँ पे शादी करा दी। और मतलब कि मणिराज चाहता है कि गाइस फाइनली यहाँ पे क्या होता है, मणिराज होता है ना, वो दिलावर के पास जाता है और जैसे ही दिलावर के घर के अंदर एंटर करता है, अभी दिलावर को बोलता है कि सलाम दिलावर साहब। तो कि सलाम दिलावर साहब। तो दिलावर भी कहता है हाँ मणिराज आओ आओ, क्या गाँव के समाचार क्या है। तो यहाँ पे गाइस फाइनली मणिराज बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर बोलता है कि अब इस गांव में रहने वाला नहीं रहा, क्योंकि इस गांव में वो मज़ा नहीं रही। क्यों ऐसा बोलता है, तो मणिराज बोलता है गुस्से से, उस बेकौड़ी के विक्रम ने मेरे से अपने जूते अपने सर के ऊपर रखवाए। तो दिलावर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अभी जैसे ही दिलावर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि जैसे ही अभी फाइनली दिलावर बोलता है कि अभी ये विक्रम बहुत ऊंचाई पे उड़ने लगा है, अभी इसके पैर काटने होंगे, क्योंकि अगर ये तड़कनू अगर भड़क्यू तो हम सबको जला कर राख कर देगा। तो अभी फाइनली गैस यहाँ पे क्या होता है, बशीर खान और अख्तर का भाई जो होता है ना, अख्तर का भाई और दिलावर दोनों बातें करते हैं कि आप अपनी बेटी को गुजरात में भेज रहे हो। हाँ, तो दिलावर नहीं, मतलब कि बशीर खान बोलते हैं कि आप अपनी बेटी को गुजरात में भेज रहे हो। तो गाइस फाइनली बशीर खान कहता है हाँ मैं अपनी बेटी को गुजरात में भेज रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं भेज रहा हूँ गुजरात में मैं इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि गुजरात में मैं इस कारण से भेज रहा हूँ जिससे हमारे पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सके। क्योंकि मैं यहाँ पे गुजरात पे अपनी बेटी को इसलिए भेज रहा हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, और मेरी बेटी को वैसे ही फ़ोटोग्राफी का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, तो वो वहाँ पे गुजरात में जाके फ़ोटो करेगी और हम उस फ़ोटो के ज़रिए से यहाँ पे अपना मिशन बनाएंगे। मतलब कि देख देख के एक मिशन लॉक करेगी, जैसे ही तुमने अपने भाई को हिंदुस्तान में भेजा था,
वैसे ही मतलब कि गुजरात में भेजा था, वैसे ही मैं अपनी बेटी को गुजरात में भेजूंगा और अपने मिशन को कामयाब बनाऊं, अपने मिशन को कामयाब बनाऊंगा। तो ये सब देख के सारे लोग हंसते हैं। अभी हिना यहाँ पे क्या कर रही थी, हिना एक पहाड़ के ऊपर खड़ी थी और सारे कुदरती वातावरण के गाइस फोटो ले रही थी। ऐसे ही फोटो लेते रही थी और दौड़ धाम कर रही थी, उछल कूद कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अभी जैसे हिना अपने घर पे आती है तो अपने घर पे आने के बाद बोलती है सलाम अब्बू जान, वालेकुम सलाम। तो ऐसे ही वालेकुम सलाम जैसे ही बोलती है, अभी फाइनली गैस क्या होता है, जो बशीर खान होता है गैस, बशीर खान और उसकी जो बेगम होती है ना गैस, वो दोनों कहते हैं कि बेटी तुम पूछती हो ना कि हमारे घर पे इतना ज़्यादा गुजराती वातावरण क्यों है और हमारे अंदर गुजराती मतलब कि हम गुजराती क्यों बोलते हैं, ऐसे अब्बू को पूछती है हिना। तो आज तुम्हें उसका जवाब फाइनली मिल जाने वाला है, क्योंकि तुम जा रही हो गुजरात में, अपनों के जो पूर्वजों की जमीन थी वहाँ पे तुम जाने वाली हो। हाँ, तो ये से सब मतलब कि बशीर खान कहता है और उसकी अम्मा भी कहती है और हिना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब उतने में ही गाइस क्या होता है, बस मतलब कि दिलावर को बशीर खान का फ़ोन आता है और जैसे ही बशीर खान का फ़ोन आता है दिलावर को कि हम अपनी जो बेटी जान है उसको गुजरात में मतलब कि घूमने के लिए, उसकी बहुत ही ज़्यादा जिद थी तो हम उसको गुजरात में भेज रहे हैं, आप उसका सही से ध्यान रखना। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, दिलावर कह देता है कि हाँ मैं आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, आप भेज देना फ्लाइट से। तो फाइनली गैस यहाँ पे अगर गाइस ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। पार्ट 3 भी, पार्ट 4, पार्ट 3 सब आएगा आप सबके लिए, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, ओके।